सुप्रभात, जय हिंद विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने घरों में। चलिए आज वीडियो के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे 9वीं कक्षा अंतर्गत दूसरा अध्याय वाक, जिसको लिखा है ललद्यत ने। ललद्यत के बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। ललद्यत मूलतः कश्मीरी कवित्री हैं, जिनको हम 14वीं सदी के अंतर्गत रख के देख सकते हैं। अगर एक किंवदंती के अनुसार कहें, जो कि प्रामाणिक नहीं है पूर्णतया, एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म 1391 के करीब तो इनकी मृत्यु हुई थी। 1320 ईस्वी में इनका जन्म होता है और उसके बाद से इन्होंने काफी सहज और सरल भाषाओं में अपने काव्य को रचा है। यह मुख्य रूप से कश्मीरी कवि ही हैं। जिस प्रकार रहीम और कबीर ने समाज सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के दोहों और पंक्तियों को लिखा है, उसी प्रकार ललद्यत ने भी काफी सहज और सरल भाषा में, जो लोक जनमानस को आसानी से समझ में आ सके, ऐसे काव्यों का चयन किया है। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं इनके काव्य की तरफ, पंक्तियों की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे पहला जो वाक है, जिसमें है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। पहली पंक्ति है, कवित्री कहती हैं कि ये जो मेरी जीवन रूपी रस्सी है, वो कच्चे धागे से बनी हुई है। अब यहाँ पे जीवन एक रस्सी के समान बताया गया है। अगर लाक्षणिक अर्थ की बात करें तो यहाँ पे रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी यहाँ पे हमारी सांसें भी हो सकती है, जो हमारी प्राण वायु होती है, जिसके सहारे हम जीवित हैं। जो श्वास वायु होती है वह क्या है, वह कच्ची है। उसको कच्चा धागा के रूप में बताया है कवित्री ने। कच्चा इसलिए कहा है क्योंकि कभी भी हमारी सांसें जो है टूट सकती हैं और कभी भी हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जीवन को नाशवान या नश्वर बताते हुए कवित्री कहती है कि हमारा जो जीवन रूपी रस्सी है वह कच्चे धागे से बनी हुई है और उसके सहारे खींच रही मैं नाव। मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ और उस रस्सी के सहारे मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। अर्थात इस संसार में मैं संसारिक वस्तुओं का उपभोग करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ, बहुत ही कमजोर सहारे से। इसीलिए कहती हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। आगे कहती हैं जाने कब सुन मेरी पुकार। आगे की पंक्तियां हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि न जाने कब वह ईश्वर, वह भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरे पुकार को सुनेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार उतार देंगे। अर्थात मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे प्रभु न जाने कब मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी बात को सुनेंगे और कब मुझे इस सांसारिक मोह माया से बाहर कर देंगे, मुक्त कर देंगे, जो हमारे जीवन का ध्येय भी है। क्योंकि हमारा जो सहारा है, जिसके आधार पे मैं इस ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहती हूँ, सहारा चूंकि मेरा बड़ा कमजोर है, इसीलिए पहले ही पंक्तियों में कवित्री ने कहा है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं। अर्थात मैं सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक भोग उपभोग में इतनी ज्यादा व्यस्त हूँ और इस प्रकार से घुल मिल गई हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेरी ईश्वर पुकार अभी सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार ले जाएंगे। तो ऐसा कवित्री का मंतव्य है। आगे कहती हैं जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। उसके बाद से कहती हैं पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तीसरी पंक्ति की बात करें तो तीसरी पंक्ति में कवित्री ने जीवन की नश्वरता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पानी टपके कच्चे सकोरे का अर्थ होता है बर्तन या कटोरा, बाउल, और वह कच्चा है। वो जो कटोरा है वह कच्चा है और उससे पानी टपक रहा है।
अब इसकी लाक्षणिक अर्थ की बात करें, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ था। अगर हम इसके लाक्षणिक अर्थ की बात करें तो हमारा जो जीवन रूपी कटोरा है, जो हमारा जीवन रूपी कटोरा है वह कच्चा है, वह भी कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, जिसमें से पानी टपक रहा है। पानी टपकने का अर्थ है कि हमारा जो जीवन है उसमें इतना ज्ञान नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि हम इस शरीर के सहारे उस ईश्वर को प्राप्त कर सकें, या जो हमारी भक्ति है, जो हमारा एक ज्ञान है, वह अभी कच्चा है। इसके सहारे मैं उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती, वह पका हुआ नहीं है, इसलिए व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए जितना कुछ भी मैं प्रयास कर रही हूँ वो सारे के सारे प्रयास मेरे व्यर्थ ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जीवन रूपी कटोरा है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरे अनुभव है, वो प्रगाढ़ नहीं है, वो परिपक्व नहीं है। परिपक्वता न होने के कारण मेरे सारे के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं प्रभु को प्राप्त करने के उद्देश्य में जो कर रही हूँ। आगे कहती हैं जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है, घर जाने की चाह है घेरे। अंतिम इस पद की अंतिम पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है। ऐसी अवस्था में मेरे बार बार रह कर मेरे हृदय में, मेरे मन में इस बात की पीड़ा, वेदना, तड़प, व्यथा उत्पन्न होती है कि मुझे इन सांसारिक बंधनों से, विषय वासनाओं से, भोग उपभोग से कब मुक्ति मिलेगी और कब मैं उस ईश्वर के घर जा पाऊंगी। अर्थात जो मेरा जीवन का मंतव्य है, जो मेरी चाह है, और चाह क्या है? बंधन से मुक्ति की ओर। सभी जीवात्मा यही चाहते हैं कि उन्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाए। तो कवित्री की चाह यही है कि कब उनको इस बंधन से मुक्ति मिल जाए और कब वह अपने प्रियतम परमात्मा के घर चली जाए। तो ये पहले पद की व्याख्या है, जिसमें आपने देखा कि शाब्दिक अर्थों के साथ साथ लाक्षणिक अर्थों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे लक्षणार्थ, यहाँ पे इन सभी पंक्तियों में लक्षणार्थ प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पे लक्षणा है। थोड़ी बहुत अगर काव्य सौंदर्य की बात कर लें तो काव्य सौंदर्य में यहाँ पे पूर्णतया आध्यात्मिकता का प्रतिपादन किया गया है, आत्मा और परमात्मा संबंधी गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन किया गया है, और साथ ही में इस उपभोग और वासना युक्त जीवन से मुक्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई है। भाषा काफी सहज और सरल है, सहज मानव बोध दिखता है इस भाषा में। तो इस प्रकार से ये पहले पद की व्याख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। मिलेंगे कल आपसे अगले पदों के वीडियो के साथ। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखें, अपने घर परिवार वालों का विशेष ध्यान रखें और ऐसे ही अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।